सिलेक्शन होगा। परेशान न होइए, क्योंकि आखिरी समय में परेशान वही होता है जिसका तैयारी अच्छा से अच्छा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा आखिरी समय में क्या रणनीति होना चाहिए और हम कौन से तरीकों को अपना करके हम कम समय में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे और कौन सा बुक पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास दिन कितना बचा है। तो हमारे पास करीबन 53 से लेकर के 54 दिन बचा है। हम इसी कम समय में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे और करीबन हम ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ेंगे। करीबन हम यहाँ पे 10 से लेकर के 12 घंटा पढ़ेंगे, तभी हम यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि टाइम है कम, पढ़ना है ज़्यादा। तो थोड़ा सा आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सब लोग जान लीजिए, बहुत लोग कमेंट आ रहे हैं कि सर आप बताइए कौन सा किताब पढ़ें इन आखिरी समय में, कौन सा हम सेट लगाएं, कौन सा हम करंट अफेयर पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर तो आपका बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाने वाला है आपका बिहार दरोगा में। और कौन सा ऑब्जेक्टिव लगाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा आपका ये बताएगा कि अगर आप मान के चलिए राष्ट्रपति पढ़ लिए, याद रखिएगा राष्ट्रपति अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमने अगर राष्ट्रपति पढ़ लिया, अगर सब्जेक्टिव पढ़ लिया, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मान के चलिए आप सभी के पास एक ऑब्जेक्टिव बुक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे राष्ट्रपति क्लियर कर पाएंगे या फिर कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो। और हाँ, सबसे क्योंकि लास्ट समय में हमको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार दरोगा में कौन से टॉपिक से आता ही आता प्रश्न है, वो आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि कुछ टॉपिक में आपको सभी लोग को बताने वाला हूँ कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ेंगे। कि आप कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे मान के चलिए आपका जैन धर्म हो गया, उसके बाद गौतम बुद्ध हो गया, वहाँ से आता ही आता प्रश्न है, चाहे आप कुछ भी कर जाइए, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे आपका बहुत सारा टॉपिक होता है, आपका इतिहास में होता है, भूगोल में होता है, संविधान में होता है, उसके बाद करंट अफेयर में होता है, बहुत सारा टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आखिर कौन सा हम किताब पढ़ें। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा किताब पढ़ें, मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके पास लूसेंट होगा। बहुत लोग बोलेंगे कि क्या मैं लूसेंट ही बता रहा हूँ। देखिए, लूसेंट आपका इससे बेहतर आपका कोई भी बुक नहीं है। आप ये लिख के रख लीजिए अभी कि आप सभी लोग का बिहार दरोगा में लूसेंट से आप सभी लोग का यहाँ पे 60% जीके आएगा। लिख लीजिए, आप अभी लिख लीजिए, और जब आप एग्जाम देकर के आएंगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका 60% जीके यहाँ से आया था या फिर नहीं आया था। मैं लिख करके दे सकता हूँ कि इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 60% आपका जीके यहीं से आएगा। तो आपको कवर किस तरीके से करना है, आपके पास मान के चलिए दिन भर का 10 से 12 घंटा आपको पढ़ाई करना है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप इससे ज़्यादा टाइम लगाइए, नहीं तो कम से कम आपको 10 से 12 घंटा इन आखिरी समय पढ़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि 10 से 12 घंटा, बहुत लोग ऐसे हैं कि 12 से 15 घंटा पढ़ रहे हैं। ये आप याद रखिए, लिख करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आप सो रहे हैं तो कोई ना कोई पढ़ रहा है, और उसको अगर आपको आगे निकलना पड़ेगा तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे वो आपसे आगे निकल जाएगा। ये आप जान के चलिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसमें आपका सभी सेगमेंट दिया होता है, इसको 2 से 4 बार 10 बार जितना आप कवर कर सकते हैं करिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात होता है कि अगर मान के चलिए मैंने प्राचीन भारत या फिर आधुनिक भारत अगर मैंने पढ़ लिया, तो ये भी तो मेरा क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने आधुनिक भारत तक कोई भी अगर बिहार दरोगा में क्वेश्चन आएगा तो मैं बना पाऊंगा या फिर नहीं बना पाऊंगा। तो उसके लिए आप सभी लोग को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव, ये आपका लूसेंट का है। बहुत लोगों के पास क्राउन का ऑब्जेक्टिव होगा, बहुत लोगों के पास क्राउन का सब्जेक्टिव भी होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप क्राउन से भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको क्राउन भी दिखा दे रहा हूँ। तो ये आप देखिए, क्राउन का भी है, मेरे पास दोनों बुक है। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी बुक है, देखिए दोनों का मोटाई करीबन इतना है, तो दोनों अच्छा है। आप दोनों में से कोई भी लेके पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मुझे ये लगता है लूसेंट का। लूसेंट में मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, और आप भी पढ़ते होंगे तो आपको भी अच्छा लगता होगा। तो लूसेंट आप सब्जेक्टिव पहले इसको पढ़िए, देखिए पढ़िए। इससे अलावा बहुत ये आपका यूट्यूब पर मत ज़्यादा मतलब ये करिए कि कौन कौन सा किताब पढ़ें। सबसे पहले आप इसको ख़त्म कीजिए और इसी को बार बार ख़त्म कीजिए, क्योंकि यही आपको सलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, इसको पढ़िए, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव लगाइए, इसको पढ़िए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, इसको पढ़िए, इसको मतलब जितना बार इसको पढ़ते हैं उतना बार इसको ऑब्जेक्टिव लगाइए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर मैंने राष्ट्रपति पढ़ लिया या फिर मैंने गांधी युग पढ़ लिया तो मेरा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा तो मैं इसको सही कर पाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर कौन सा सेट लगाए इन आखिरी समय में। तो देखिए, आखिरी समय में आप सभी लोग को पता होना चाहिए करीबन 1 से लेकर के 2 सेट आपको डेली बेस पे लगाना पड़ेगा। चाहे आप एक आता है एडुटेरिया का,
टेरिया का प्रवीण सर द्वारा तैयार किया गया जो सेट है, आप इसमें से कौन सा सेट लगाएंगे? वॉल्यूम 2 लगाएंगे। वॉल्यूम 2 आपके पास सेट नहीं होगा तो ठीक है, या फिर नहीं है तो आप ले लीजिए मार्केट से। वॉल्यूम 2 लगाइए, इसमें आपको करीबन 15 सेट दिया गया है। और एक आपका प्लेटफार्म का सेट है, उसमें वॉल्यूम 3 लगाइएगा। वॉल्यूम 3 प्लेटफार्म का सेट, उसमें करंट अफेयर मत लगाइएगा, करंट अफेयर का पोर्शन छोड़ दीजिएगा, सिर्फ उसमें जीके जीएस लगाइएगा, ठीक है। और एडिटोरिया में आपको करंट अफेयर नया मिल जाएगा तो आप वहाँ से करंट अफेयर वहाँ से पकड़ सकते हैं। तो आप ये 2 सेट फॉलो कीजिए, डेली आप 1 या फिर 2 सेट लगाइए ताकि आपका रिवीजन भी होता रहेगा। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर करंट अफेयर कौन सा पढ़ें। तो देखिए करंट अफेयर आप सभी लोग जान लीजिए। करंट अफेयर में अगर आप सभी लोग को यहाँ पे याद रखिएगा, अगर 30 करंट अफेयर आता है, या फिर अगर 30 में से 35, मान के चलिए 35 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, लेकिन पिछले एग्जाम में देखा जाए तो आपका यहाँ पे 30 से 31 प्रश्न आपका बिहार दरोगा में आया था। तो अगर आपको 30 प्रश्न सही करना है तो एडिटोरिया का करंट अफेयर है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए एडिटोरिया का करंट अफेयर है, ये अभी फिलहाल में नया अभी आपका करंट अफेयर आया है। ये करंट अफेयर में देखा जाए तो आप सभी लोग को ये 1 साल का करंट अफेयर है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसमें आपका अक्टूबर 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक है। लेकिन ये आपका जो अर्धवार्षिकी आया था, जो आपका 6 मंथ का आया था, ये रेड कलर का आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या है कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक है, यानी जुलाई आपका 1 जुलाई तक है। ये आपका 6 मंथ का पूरा करंट अफेयर है। इसमें आपको 800 प्रश्न देखने को मिलेगा जो एमसीक्यूज फॉर्म में है, और ये जो आपका 1 साल का है इसमें आपको 900 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों पढ़िए, दोनों आपके लिए बेहतर है। इससे आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। रट जाइए जिस तरीके से आप रटना चाहते हैं, घोर के पी जाइए, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा बिहार दरोगा में। ये आप जान लीजिए। अगर आप बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, थोड़ा सा बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, हुमच की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आप सभी लोग तैयारी इस बार कर लेते हैं, यही आपका 1.5 महीना करीबन 2 महीना है, इसमें आप अच्छा से अच्छा मेहनत कर लेते हैं तो आप ये मत देखिए कि दीपावली है या फिर छठ पूजा है। अगर आप सब लोग सिलेक्शन ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं अगला दीपावली और फिर अगला छठ पूजा हम अच्छे से अच्छे मना लेंगे। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सिलेक्शन मिलेगा पक्का। और हाँ, ये जो टॉपिक है आपका कौन सा टॉपिक पढ़ें, तो ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं टॉपिक बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसमें अब मैं अगले वीडियो में करंट अफेयर का टॉपिक बता दूंगा, और कौन कौन सा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह सभी मैं आपको टॉपिक बता दूंगा। तो आप सभी लोग इतना फॉलो कीजिए, पक्का आपका बिहार दरोगा में सिलेक्शन होगा। परेशान ना होइए, क्योंकि आखिरी समय में परेशान वही होता है जिसका तैयारी अच्छा से अच्छा होता है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन और अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे बिहार दरोगा में। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।